देखना हमने। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ जो है आज दो लॉ इंटर्न है, दोनों गर्ल्स है। बहुत ही मेहनती है, पूरे विंटर में इन्होंने मेरे साथ काम किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया भी है इन्होंने। तो आज मैं इनसे, जैसे आप देख पा रहे हैं, इनको पीडीएफ से रिलेटेड मैं इनसे कुछ सवाल जवाब पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि पीडीएफ जो है एक बहुत ही मेन जो रोल प्ले करेंगी एक एडवोकेट्स की प्रैक्टिस में। तो वो ये कितना इसका यूज करते हैं, अभी तक क्या क्या यूज किया है, फिर मैं इनको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा जो मैं यूज कर रहा हूँ। आप लोगों के भी ये काम आने वाली चीज है, आप भी जरूर गौर से देखिए। और इससे पहले कि मैं आपको इनसे मिलाऊं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फीडबैक दें और लाइक करें। तो चलिए मैं आपको पहले मिलाता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये कौन है मेरे साथ जो दो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो जी आप पहले इंट्रोडक्शन दें आप। हाँ जी दिव्या। Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. My name is Divya Verma, and I am law student. I am student of final year, and अभी तो हमारी लॉ चली रही है, and हम सर के अंडर जो है इंटर्नशिप कर रहे हैं अभी। ओके तारा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज तारा और सेम हम क्लासमेट हैं और हम आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप ही करते हो कि गपशप तो नहीं मारते हो? नहीं, इंटर्नशिप कर रहे हैं और एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं। ओके चलो, मैं अभी आपसे ये 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या पीडीएफ के बारे में जानते हैं तो क्या जानते हैं आप पीडीएफ के बारे में? दिव्या आप बताओ पहले। सर पीडीएफ के बारे में एक्चुअली हमने अभी तक जितने भी स्टडीज़ करी है और लॉ में भी हमने पीडीएफ को ऐसे असाइनमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया है, क्योंकि कोरोना टाइम में जब हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, तो उस टाइम पे हमारा ये होता था कि हमारे को टीचर्स जो भी असाइनमेंट्स वर्क कुछ भी देते थे तो हम खुद जाके कॉलेज में तो सबमिट नहीं करवा सकते थे, क्योंकि कॉलेज सारे बंद थे। तो इसीलिए हम पीडीएफ के थ्रू उसको भेजते थे। तो मेनली असाइनमेंट्स के लिए ही हमने अभी तक यूज़ किया है, और लॉ में ज़्यादा हमने पीडीएफ को यूज़ करा है। बाकी अभी लॉ में जो केसेस से रिलेटेड जो सर जैसे बता रहे हैं कि अभी केस के लिए तो हमने कभी किया नहीं, क्योंकि अभी हमने कोई केस प्रेजेंट भी नहीं किया है अभी, क्योंकि हम एलिजिबल नहीं है उस चीज़ के लिए। बट डेफिनेटली हम सर से वो चीज़ भी सीखेंगे कि कैसे हम केस को प्रेजेंट कर सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। गुड। और तारा आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मेरा भी सेम ही रहा है। कोरोना टाइम में जैसे कि टीचर्स वगैरह हमारे को देते थे पीडीएफ फॉर्म के लिए, फॉर्म में बनाने के लिए, जैसे असाइनमेंट्स वगैरह और फाइल्स वगैरह जो भी थी हमारी मूड वगैरह, तो हम ऐसे ही देते थे उनको पीडीएफ फॉर्म में। और तो इतना तो डिटेल में पता नहीं है कुछ ज़्यादा, तो हम आपसे सीखना चाहेंगे। ओके तो अब आप मुझे ये बताएं कि अभी तक जो है पीडीएफ के लिए कौन सी ऐप आप लोगों ने इस्तेमाल की है? सर मेनली हमारी जो एक ही ऐप है हम जो यूज करते हैं, कागज ऐप है, वो वाली यूज करते हैं। अदर तो हमने देखी भी नहीं है, उसी में ही करते थे, क्योंकि वो थोड़ा हमारे को इजी फॉर्मेट लगता था उसमें, और एक अडोबी करके भी था। हाँ अडोबी, हाँ वो अच्छा था अडोबी। ओके कागज तो आई थिंक मेरे ख्याल पीडीएफ को स्कैन करने के लिए होगा, स्कैनर होगा ना, उसमें पीडीएफ बनाते हैं, उसके थ्रू आप स्कैन करते होंगे, अपलोड करते हैं। ओके तो अच्छा, अब जो है कि आप पीडीएफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ। पीडीएफ के एक फाइल है मेरे पास, तो मैं इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ आप लोगों को, इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। और तो चलिए देखिए, ये मैंने जो है एक यहाँ पे जो है फाइल बनाई हुई है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये जैसे आप देख रहे हो, इसमें 1554 पेजेस है, और ये इसका जो है मैंने इंडेक्सिंग की होती है। तो ये जो है, जैसे आप देखेंगे, ये एक केस है, जैसे ये अपील बनाई हुई है मैंने, ठीक है। और इसमें ग्राउंड्स ऑफ अपील है, तो मैं इमीडिएटली एक पेज से दूसरे पेज में जा सकता हूँ। इसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, बहुत जरूरी होती है। और जैसे जो ऑर्डर चैलेंज किया है उसमें, वो इस तरह से हमने सारे ऑर्डर्स वगैरह, या इसमें कोई केस वगैरह साइड किया उसमें जजमेंट वगैरह में, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और फिर जो आप देखते हैं, जैसे ये ट्रायल कोर्ट की पूरी फाइल मैंने इसमें बनाई हुई है। इसमें विटनेसेस वगैरह है, और जो विटनेसेस हमने किए उनको कोई किया है, क्रॉस एग्जामिन किया, उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, पॉइंट भी कर सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं। और इसमें चाहे तो आप टाइप करके भी कर सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको जो है सेम पॉइंट पे इंडेक्स भी बन जाएगा, तो इमीडिएटली कर सकते हैं। इस तरह से जो विटनेसेस की जो इम्पोर्टेंट जितनी भी उनके बयान वगैरह है, उनको जो है आप किसी भी ढंग से इसमें हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, या आप चाहो तो उसको इस तरह से जो है स्केयर बना दो उसके, ताकि आपको इमीडिएटली रेडी डिफरेंस के लिए हो जाता है। तो इसी में नॉट ओनली दिस, जैसे हमारे पास पूरा है, इसमें कुछ एक प्रोसेस तो हम करते हैं स्कैनिंग के थ्रू करते हैं, कुछ एक फाइलें जो है हम इसके कंप्यूटर और लैपटॉप के थ्रू भी बना देते हैं। चलान है, फिर आप देखिए जैसे कोई इसमें एग्जिबिट्स हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
ये एग्जिबिट है, इसको आप जो है जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के मुताबिक। तो ये जैसे देख लीजिए आप, ये एग्जिबिट है यहाँ पे, तो इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं इस तरह से। नॉट ओनली दिस, आप जो है इसको कोई आपका मेन पोर्शन है उसको इस तरह से येलो या किसी भी कलर में कर सकते हैं। और इमीडिएटली आप इसमें कोई मान लीजिए 8-10 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप इमीडिएटली कोई मेन चीज़ है तो उसके पास आप इस तरह से एकदम से तुरंत उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है, ये कंफर्टेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है इसमें Yes, sir. करना, है ना? इससे एरो से इंडिकेट कर लें। फिर इसके अलावा आपने इसमें कोई जजमेंट्स वगैरह रेफर की है, जजमेंट साइट की है, उसमें स्पेसिफिक पैराग्राफ्स पे आपको जाना है, ताकि जब कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली उसमें स्पेसिफिक पैराग्राफ पे इस तरह से जा सकते हैं। कोई भी जजमेंट हो, सारी जजमेंटों को आप इसमें इस तरह से और फिर वहाँ से कन्वीनियंटली आप रेफर कर सकते हैं कोर्ट के सामने। और बल्कि ये जो पेपर फाइल से जो है ज़्यादा कन्वीनियंट आपको लगे, एक बार यूज टू हो जाओगे तो यूल फाइंड इट। फिर इसी तरह से आपने एक्ट भी है, एक्ट में स्पेसिफिक जो भी कोई आपका सेक्शन वगैरह है तो आप उसको जो है इमीडिएटली उसको भी हाईलाइट करके रख लें पहले ही। जैसे मान लीजिए मुझे 389 यहाँ पे सस्पेंशन रिलेटेड, उसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। एविडेंस एक्ट हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, उसका कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन है उसको आप पहले से हाईलाइट कर लें, या उसी वक्त भी अगर आपके पास टेबलेट है विद पेन है तो आप पेन के साथ भी ये कर सकते हो और उन सेक्शन के पास जा सकते हो। और जजमेंट्स भी, जितनी भी आपकी कोई जजमेंट्स इसमें रेलिवेंट जजमेंट्स है, आप उनको भी इसमें जो है इमीडिएटली इस तरह से कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको, मैं समझा दूंगा ओवर द पीरियड। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को जो है ये कैसा लगा ये इंट्रोडक्शन? सर ये बहुत ही अच्छा लगा, yes, sir. इजी है। इजी है, कंफर्टेबल है। यस सर। सर चलो। एक क्वेरी थी सर मेरी। हाँ जी, सर बोलिए। जो ये इसमें जितने भी मैक्सिमम इसमें लिमिट्स होती है सर पेजेस की कि भी कितने नो लिमिट्स, नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। लेकिन सिर्फ इसमें जो है आपको लिमिट कोई नहीं है, लेकिन इसमें जो सिर्फ इंडेक्सिंग करना एक बार सीखना पड़ेगा, Yes, sir. ताकि आप इमीडिएटली जाइए। हजारों पेज होंगे तो आप कैसे उसमें जाओगे, इमीडिएटली इंडेक्सिंग होगा उसमें। तो आपने जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे कि हम अपनी दूसरी पेपर फाइल होती है उसमें फ्लैग लगाते हैं, बुक मार्क्स लगाते हैं, Yes. तो इसमें इंडेक्सिंग जो है उस तरह से करनी पड़ती है, उससे जो है ये इमीडिएट इजीली हो पता सकता चल है। जाए। यस। तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? यस सर, क्योंकि जब हम जो असाइनमेंट सर बनाते थे ना, तो उसमें तो मैक्सिमम हम 100 पेजेस या इतने तक ही होते थे, बट जो केस फाइल्स होती है उसमें तो पता नहीं बहुत ज्यादा पेजेस होते हैं, तो उस करके फिर थोड़ा हाँ, फिर असाइनमेंट में आपको कहीं रेफर भी नहीं करना होता, असाइनमेंट आपने सबमिट ही करनी होती ये है। केस लेकिन है ना, ये हाँ, केस तो लेकिन वो टीचर को डेफिनेटली डिफिकल्ट होता होगा अगर उसकी इंडेक्सिंग नहीं है। Yes, sir. अगर इंडेक्सिंग हो, उसमें चैप्टर वाइज की हो, चैप्टराइजेशन की है आपने, या उसमें सेक्शन सब सेक्शन या रेलिवेंट पोर्शन किया हो, तो टीचर को इजी होगा। अगर 100 पेज की असाइनमेंट भी होगी तो टीचर को डेफिनेटली बड़ा मुश्किल Yes. होगा उसमें किस ढंग से जो है वो उसमें कर पाएंगे। तो ये है। और एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? वैसे तो ये एक अनएंडिंग सब्जेक्ट है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो कुछ और यदि आप पूछना चाहें तो? सर अभी जितनी हमारे को सर इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो सर हमारे को अब सारा ही समझ आ गया है अच्छे से, बट जब हम आगे जब करेंगे, प्रैक्टिस हाँ। करेंगे फिर हमारे को सर बहुत जरूरत पड़ेगी आपकी इसकी और आपकी वीडियो की भी। यस यस, डेफिनेटली ऑल द टाइम। तो अब आप ये बात अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसकी वीडियो अभी जैसे अपलोड करता हूँ, ताकि वो भी, उनको भी थोड़ी सी नॉलेज गेन हो इस बारे में, क्योंकि ये टोटली न्यू चीज़ है। लॉ स्टूडेंट्स को तो ये सीखना ही चाहिए, यानी कि जैसे ही वो इस प्रोफेशन में आए तो उनको आते ही जो है ये यूज़ करना आ जाए, तो उनकी बहुत एक वैल्यू होगी अपने सीनियर के साथ उनकी हेल्प करने में। तो ठीक है, धन्यवाद दिव्या एंड तारा, गॉड ब्लेस Thank यू you, sir. ऑल Thank you, sir. एंड थैंक यू व्यूअर्स। और एक बार फिर वही रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक Share करें, करें, कमेंट करें, शेयर करें। 2 शब्द आप भी कहें इस बारे में। सर शेयर करें प्लीज। क्योंकि सर का जो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है सर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। और सर आप जब एक बार, आप सभी जो व्यूवर्स है, जब आप एक बार वीडियो देखेंगे ना तो आप बार बार देखते रहेंगे सर की वीडियोस। तो आप भी प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और सर की सारी वीडियोस देखिए और आपको पक्का इंटरेस्ट आएगा उसमें, जरूर आएगा डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बोथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।